जन्म जन्मांतर के अघों को मिटा देती है। अघ यानी पाप। अच्छा, पाप सबसे हुई ऐसा तो कोई नहीं है कि महाराज हमसे ये कहूँ नहीं भाव, हम ही धर्मात्मा हैं। ऐसा धर्मात्मा कोई नहीं है भैया। पाप तो सबसे हुए हैं, और जब पाप हुए हैं तो उनको दंड भी मिले है। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वह फल अवश्य मिलेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। यह कर्मस्थली है। यहाँ आप अगर सही करोगे तो सही मिलेगा, और कहीं गलत करोगे तो फिर गलत मिलेगा। अच्छा, मिले है जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। चाहे आंग मिले, चाहे कल मिले, चाहे परसों मिले, चाहे परसों मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं, काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता, काहू नहीं को सुख दुख कर दाता। बोलो वृंदावन में हरिलाल जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता। संसार में कोई किसी के सुख का, कोई किसी का दुख का कारण नहीं है। हम कोई से जानी कह सकते कि भैया हम तुम्हारे कारण दुखी हैं। देखो यह संसार क्या है? संसार है दुखालय अशाश्वतम। भगवान कहते थे जो संसार है का, बोले जो संसार है दुखालय। जैसे पुस्तकालय में क्या मिले है? पुस्तक मिले। जैसे भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या। तो जैसे पुस्तकालय, पुस्तक का आलय यानी घर, वो तो पुस्तक में रहे, भोजनालय में भोजन में रहे, विद्यालय में विद्या में रहे। ऐसे ही जो संसार है दुखालय, ये में आके दुख ही में रहे। और यदि ये में रह के तुम सुख की अपेक्षा कर रहे तो तुम फिर बड़ी दिक्कत का काम है, मिले ही नहीं। इसलिए कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और फिर जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। चाहे कबू मिले, लेकिन मिले है जरूर। जो जैसा करता है उसे फल भोगना पड़ता है, और मिलेगा भी। चाहे इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिलेगा अवश्य। कर्म कबू छुपे नहीं है। कर्म किसी के कभी छुपा नहीं सकते। कहते हैं तारों के तेज में चंद्र छिपो नहीं, तारों के तेज में चंद्र छिपो नहीं, सूर्य छिपो नहीं, बादल छायो, चंचल नारे के नयन छिपे नहीं, प्रेम छिपे नहीं, पीठ दिखायो। रण पड़े रजपूत छिपे नहीं, और दाता छिपो नहीं, मांगन जायो, कहे कभी गंग सुनो साह अकबर, कर्म छिपे न भभूति रमायो। कहता हूँ अपन विभूति रमा कर बैठ जाओ, कहता हूँ बाबा जी बन जा, अच्छे माथे पे चंदन मुनारों से पोत ले, अच्छे पीले कपड़ा पहन ले, तो का कर्मों से बच जाओ। कर्मों से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करेगा उसे वह फल मिलेगा। परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव यह बताओ कि यह फल कहाँ मिलेगा, कौन सी जगह पे मिलेगा कर्मों का फल। तब सुखदेव जी कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों का फल नरकों में भोगना पड़ता है।
बोले जे नरक कहाँ है? बोले जे नरक है पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे पाताल लोक। वो पाताल लोक में है नरक, और उन नरकों में जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो बोले नरक कितनी होती? सुखदेव जी कहते हैं नरक 28 प्रकार की होते हैं। 28 प्रकार की नरकें हैं भैया। जैसे एक नरक का नाम है तामिस्त्र। अभी तामिस्त्र नरक में का होत? बोले तामिस्त्र नरक में जो धन की चोरी करता है, जो चोरी कर रहा है, चोरी को फल हो तामिस्त्र नरक में भोगने पड़ता। बोले ओ में का होत? बोले उस तामिस्त्र नरक में व्यक्ति को ले जाया जाता है, और जैसा तामिस्त्र है, तामिस्त्र यानी गरम तांबे को बिल्कुल गरम करके, खूब गरम करके, और वो व्यक्ति को वहीं पे लटा दो जाए जहाँ है तामिस्त्र नरक। एक नरक का नाम है अंध तामिस्त्र। बोले ए में का हो? बोले अंध तामिस्त्र में जो दूसरों को धोखा देता है, दूसरों से कपट करता है, छल करता है, वो जात है अंध तामिस्त्र में। बोले इसमें क्या होता है? बोले इसमें एक बहुत बड़ी जगह में चारों तरफ अग्नि जल रही है, नीचे अग्नि जल रही है, ऊपर सूर्य तप रहा है, नीचे अग्नि ऊपर सूर्य, और उस व्यक्ति की आंखें फोड़ के, नाम है अंध तामिस्त्र, आंखें फोड़ के वही नरक में डाल दिया। अब जाओ घूमो, अब बचो, कैसे बच रहे? ऊपर से सूर्य तप रहा है, नीचे से अग्नि जला रही है। ऐसे ही कर करके, ऐसे ही कर करके कर्मों को दंड मिला। एक नरक का नाम है रौरव। बोले इसमें क्या होता है? बोले इसमें जो केवल खुद को भरण पोषण कर रहा हो, दूसरों को पेट काट काट के अपना पेट भर रहा हो, वो जात है रौरव में। एक है महारौरव, एक का नाम है कुंभीपाक। बोले कुंभीपाक नरक में कौन जाता है? कुंभीपाक में वह जाता है जो दूसरे पक्षियों का मांस भक्षण करता है, वह कुंभीपाक में जाता है। देखो भैया एक बात बतावे, भगवान ने इतना बढ़िया हमें सात्विक भोजन दिया करने को, फिर भी हम उस भोजन को छोड़ के दूसरे पक्षियों की जान लेके भक्षण कर रहे हैं। तो क्या जो अच्छो काम कर रहे हैं? भगवान ने इतना अच्छो भोजन दो। देखो एक बात बताएं, जैसा आप खाओगे वैसे ही आप पे असर होगा। कहते हैं जैसो खाए अन्न वैसो होवे मन। आप जैसो अन्न खाए हो वैसे ही मन हो जाए आप। अब आजकल आदमी को ऐसो मसालेदार खावे की आदत है। कई महाराज जब तक करेक्या में आग ही नहीं लगे, जब तक कौन सो आदमी मिले। तुमने तो करेक्या में अच्छी आग ही धर दी, और फिर बई आग कहाँ गई? बोले पेट में। तो पेट में पहले से अग्नि है, जठर अग्नि है कि नहीं? पेट में पहले से जठर अग्नि है, और भाई करज्ञा की आग जब तुमने जठर अग्नि में डाली तो फिर विस्फोट न हुई तो का हुई? विस्फोट हुई फिर क्या नहीं? महाराज ऐसो मसाले खावे की आदत है। हम जाने कह रहे कि नहीं खाओ, हम तो कह रहे खूब खाओ, लेकिन पेट को भी तो समझ में आवे कि क्या खा रहा है। कछु भी खा रहा है, जो मिल रहा वो खा रहा है। और अगर कोई रोक रहा हो कि भाई ऐसा नहीं खा, तो उसकी खोपड़ी खा रहा है। ऐसा कुछ भी भक्षण करने को मानव शरीर थोड़ी मिला है। मानस में जो तक बताई है कि कितो खाने चाहिए, वो स्वामी जी कहते हैं भोजन करिए तृप्त हित लागी, जिनसो असन पचवे जठरागी। मानस में आया है कि भोजन उतना करें जिसको हमारी जठर अग्नि पचा सके। अब पचा ही नहीं पा रही, तुम देते रही, लगे हो खावे, लगे हो खावे, लगे हो खावे, फिर कई बार आज बीमार हो गए। इसीलिए भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी खावे, अनेक प्रकार के फल, सब्जियां, साग, लेकिन इनको छोड़ के यदि हम मांस भक्षण कर हैं तो वो को दंड तो हमें मिले है कैसे? बोले उस मांस भक्षण का दंड यह है
कि कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। और कुंभीपाक नरक में एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, करैया। वो करैया में अच्छो खोलत तेल में जब आदमी को डारा थे तो अच्छा खोलत तेल में जब भजिया डारा तो का हो, अच्छा लाल हो जात के नहीं, वो लाल हो जात, सड़ जात है। ऐसा ही खोलत तेल में जब पटक दे थे, ऐसा ही शरीर खोल जात। और जौन को फिर अपन ने खाव है वही पक्षी धीरे 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 करके हमारा मांस भक्षण करते हैं। जो आए अंधकूप, कुंभीपाक, एक का नाम है अंधकूप, एक को नाम है कालसूत्र। ऐसा ही बहुत नरक हैं, 28 प्रकार की नरकें हैं। अब उतना समय नहीं है ना एक एक नरक को वर्णन करते। इस प्रकार 28 प्रकार की नरकें। परीक्षित ने जब सुनी कि ये नरकें तो बड़ी खतरनाक हैं, तो परीक्षित तो बिल्कुल कप गए। कहते महाराज इतनी भयंकर भयंकर नरकों में जाना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले इनसे कुछ बचने का तरीका है? तो इन नरकों से बचने को एक बहुत अच्छा तरीका है। तो वो तरीका आप सब जने बड़े ध्यान से सुनियो कि नरकों से बचने को क्या तरीका है। बोले वो तरीका क्या है? तो वेद व्यास जी ने भागवत में वह तरीका लिखा है। वेद व्यास जी भागवत में श्लोक लिखते हैं कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धनवंती गास्मेन निहार में भास्कर है। बोले उपाय का है? बोले उपाय है केचित केवलया भक्त्या। इन पापों से बचने को एक ही उपाय है, केवल और केवल भक्ति। केवल भक्ति एक ऐसा उपाय है कि जो उनको पाके हम पापों से बच सकते। अच्छा इतने सब बैठे हैं, एक हम दृष्टांत सुना रहे, अब नहीं समझ में आ जाए। जैसे बाजार से आप अच्छो नव कपड़ा ले आए, बाजार से बढ़िया नया कपड़ा लाए, अब वो को 8-10 दिन आपने पहना। अब जब कपड़ा पहनोगे तो मैला भी होगा, कपड़ा मैला होगा कि नहीं? अब जब कपड़ा मैला होगा तो धोने के उसको 2 तरीके हैं। बोले उस कपड़े को धोने के 2 तरीका है। कौन कौन से तरीका? बोले एक तरीका तो जो है कि जो कपड़े धोने वाला है धोबी घाट पहुंचा दे, तो धोबी अच्छे से कपड़ा को धो कर तुम्हें दे दे। मानो वो में एक समस्या रही थे, कौन सी? बोली धोबी कपड़ों की अच्छी धुलाई तो करा थे, लेकिन धुलाई के संग वो अच्छी धुनाई भी करा थे। धुनाई करा थे नहीं, कपड़ा धूप की धूप काके तो से महका में काके मुगरिया, कपड़ा धूप की मुगरिया जई के महका में हमारे तो के धन मुगरिया। तो धोबी कपड़ा की धुलाई तो करा था, धुलाई के संग अच्छी रगड़ कर धुनाई भी करा था। अच्छा धुनाई करे में का है? धुनाई करे में हो सकत कपड़ा फट जाए, तो अब तुम्हारा चाहे कपड़ा फटे या चिथे, उसे धोबी को कछु मतलब नहीं है, वो तो मेल निकाल के देने और अच्छा साफ करके प्रेस करके दे दे कि लो भैया पहनो। अब चाहे आपको कपड़ा फटे या कछु हो कोई गारंटी नहीं, ये में समस्या है। एक दूसरा उपाय है, कौन सा? बोले दूसरा उपाय जो है कि अगर कपड़ा मेलो होगा तो ज्यादा कछु नहीं करने, अपने बढ़िया एक साबुन ले आओ, अपने हाथ ऐसे आराम आराम से पूरा मेल निकाल ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसे कपड़े का मेल निकालने के 2 तरीके हैं, ऐसे ही जो हमारा शरीर का है, बोले यह शरीर भी हमारा कपड़ा है। जब आप हम अपने मन से नहीं रगड़ रहे, न जा सोचो कि महाराज मन से तो नहीं रगड़े। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं पार्थ रासांस जीर्णानि यथा विहाय। भगवान कहते हैं पार्थ यह शरीर भी एक कपड़ा है। एक कवि लिखता है कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई यहाँ से दूर नहीं जाता,
कोनो दूसरो कपड़ा पहने, आज जो कपड़ा में लगाओ कल दूसरो कपड़ा में लगाओ, यही कपड़ा के चक्कर में 84 लाख कपड़ा है, 84 लाख योनियां हैं। तो बोले जो शरीर भी कपड़ा है, और जब यह शरीर रूपी कपड़ा हमें मिला है, तो शरीर रूपी कपड़ा मिलने पर यह विकारों द्वारा मैला जरूर होगा। विकार कौन कौन से हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन विकारों से जो मेलो हुई है, और धोबे के 2 तरीका हैं। कौन से? बोले एक तरीका के यमदूत धो हैं अच्छे से, जब होते जी अभी वे ऐसा न धोए, अच्छो रगड़ा रगड़ा के धो हैं। एक तरीका तो यमदूत धोएंगे, और दूसरा तरीका यह है कि यमदूत ने धो पावे, इतनी बढ़िया अपन अच्छी सत्संगी की साबुन से इतनी अपने पाप धोले सो जी होते धोबी की जरूरत नहीं पड़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।